नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। जी हां दोस्तों, आज के इस ताजे व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानने वाले हैं 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश राज्य का अगला मुख्यमंत्री। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार खिला पाएगी कमल, या फिर दोस्तों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में बना पीडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन की जोरदार आंधी में 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ। या फिर दोस्तों 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती करने जा रही हैं कुछ बड़ा खेला। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें आती हैं और किसी भी पार्टी को उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपनी सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से कम 202 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से जानते हैं उत्तर प्रदेश के किस मंडल से किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल की। प्रयागराज मंडल में विधानसभा की कुल 27 सीटें आती हैं। अगर इन 27 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए प्रयागराज मंडल की 27 विधानसभा सीटों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में मात्र 12 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रयागराज मंडल की 27 विधानसभा सीटों में से बसपा सुप्रीमो मायावती की बीएसपी पार्टी, वहीं असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों अब वहीं आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल की। बरेली मंडल में विधानसभा की कुल 26 सीटें आती हैं। अगर इन 26 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए बरेली मंडल की 26 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 16 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 10 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल में बीएसपी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडल की। आजमगढ़ मंडल में विधानसभा की कुल 23 सीटें आती हैं और इन 23 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए आजमगढ़ मंडल की 23 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के खाते में 8, समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 15 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडल में बसपा सुप्रीमो मायावती की बीएसपी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडल में समाजवादी पार्टी का पीडीए गठबंधन काफी अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। वहीं भाजपा पार्टी के एनडीए गठबंधन और अन्य पार्टियों को जोरदार झटका लगने की संभावना है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बस्ती मंडल की। बस्ती मंडल में विधानसभा की कुल 17 सीटें आती हैं। अगर इन 17 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए बस्ती मंडल की 17 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 12 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में मात्र 5 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। वहीं बीएसपी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बस्ती मंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन काफी अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के चित्रकूट मंडल की। चित्रकूट मंडल में विधानसभा की कुल 19 सीटें आती हैं। उन 19 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 10 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि 7 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का पीडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है। वहीं बीएसपी पार्टी के खाते में 2 और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल की। देवी पाटन मंडल में विधानसभा की कुल 21 सीटें आती हैं। अगर इन 21 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए देवी पाटन मंडल की 21 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 13 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन के खाते में 8 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की बीएसपी पार्टी के खाते में 2 और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कुल
कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल में 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल की। आगरा मंडल में विधानसभा की कुल 23 सीटें आती हैं। अगर इन 23 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, आगरा मंडल की 23 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के खाते में 11 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन के खाते में 12 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। वहीं आगरा मंडल में बीएसपी पार्टी और अनिसुद्दीन ओवैसी की एआईएम पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। दोस्तों, अब तक हम उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 156 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन 85 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 69 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की बीएसपी पार्टी के खाते में 2 और अनिसुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडल की। अलीगढ़ मंडल में विधानसभा की कुल 19 सीटें आती हैं। अगर इन 19 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, अलीगढ़ मंडल की 19 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 12, समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं बीएसपी पार्टी और अनिसुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी का पूरी तरह से अलीगढ़ मंडल में सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अगले मंडल की। तो उत्तर प्रदेश का अगला मंडल निकल कर आता है गोरखपुर। गोरखपुर मंडल में विधानसभा की कुल 26 सीटें आती हैं। और इन 26 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, गोरखपुर मंडल की 26 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 15 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन के खाते में 10 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। वहीं बीएसपी पार्टी के खाते में 1 और अनिसुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल में बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर काफी अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल की। अयोध्या मंडल में विधानसभा की कुल 27 सीटें आती हैं। अगर इन 27 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, अयोध्या मंडल की 27 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 20 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि 7 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का पीडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल में बसपा सुप्रीमो मायावती की बीएसपी पार्टी और अनिसुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल में भी बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर काफी अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल की। वाराणसी मंडल में विधानसभा की कुल 25 सीटें आती हैं। अगर इन 25 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, वाराणसी मंडल की 25 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 14 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में मात्र 11 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बीएसपी पार्टी और अनिसुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी का वाराणसी मंडल में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल में लगभग दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब वहीं आगे बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल की। सहारनपुर मंडल में विधानसभा की कुल 15 सीटें आती हैं। और इन 15 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, सहारनपुर मंडल की 15 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 9 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में मात्र 6 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। वहीं बीएसपी पार्टी और अनिसुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी का सहारनपुर मंडल में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल की। मुरादाबाद मंडल में विधानसभा की कुल 25 सीटें आती हैं। इन 25 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 15 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का पीडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की बीएसपी पार्टी के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। अनिसुद्दीन ओवैसी की एआईएम पार्टी का मुरादाबाद मंडल में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अगले मंडल की। तो उत्तर प्रदेश का अगला मंडल निकल कर आता है मिर्जापुर। मिर्जापुर मंडल में विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं। अगर इन 12 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, मिर्जापुर मंडल की 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की बीएसपी पार्टी और अनिसुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी का मिर्जापुर मंडल में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मंडल में भारतीय जनता
पार्टी के एनडीए गठबंधन और समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन के बीच लगभग बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा अब आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल की। मेरठ मंडल में विधानसभा की कुल 28 सीटें आती हैं। अगर इन 28 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, मेरठ मंडल की 28 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 15 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 11 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। वहीं बीएसपी पार्टी के खाते में 2 और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल की। लखनऊ मंडल में विधानसभा की कुल 34 सीटें आती हैं। और इन 34 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, लखनऊ मंडल की 34 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 20 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 12 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की बीएसपी पार्टी के खाते में 2 और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल में बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर काफी अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल की। कानपुर मंडल में विधानसभा की कुल 20 सीटें आती हैं। इन 20 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन के खाते में 8 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं बीएसपी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी का कानपुर मंडल में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। दोस्तों, अब तक हम उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 387 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 222 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 157 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बीएसपी पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल की। झांसी मंडल में विधानसभा की कुल 16 सीटें आती हैं। अगर इन 16 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, झांसी मंडल की 16 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 9 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल में बसपा सुप्रीमो मायावती की बीएसपी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये तो था उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक व ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। दोस्तों, इस ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 229 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 166 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की बीएसपी पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। दोस्तों, इस सर्वे के हिसाब से देखा जाए 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन को जोरदार झटका लगने की संभावना है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।